स्वागत है आपका राजनीतिशाला चैनल में। आज हम कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को समझेंगे। मौलिक अधिकार हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। ये प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। ये अधिकार नागरिकों को राज्य की मनमानी से रोकते हैं और हमारे लोकतांत्रिक जीवन को मजबूत करते हैं। इस वीडियो में दिए गए सभी प्रश्न उत्तर बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से तैयार किए गए हैं। इनमें से कई प्रश्न पिछली बोर्ड परीक्षाओं में भी आ चुके हैं, इसलिए परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। हम जानेंगे मौलिक अधिकार क्या है, इनका क्या महत्व है, संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार लिखने हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपनी नोटबुक में जरूर नोट कीजिए। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण पाठ, भारतीय संविधान में मूल अधिकार। तो पहला प्रश्न है इसका, मौलिक अधिकारों का क्या महत्व है। मौलिक अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और सम्मान की रक्षा करते हैं। ये सरकार की मनमानी पर रोक लगाते हैं और नागरिकों को अपने अधिकारों के लिए न्यायालय की शरण लेने का भी अधिकार मिला हुआ। इस प्रकार मौलिक अधिकार लोकतंत्र और व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए बहुत आवश्यक है। ये दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की सूचीबद्ध कीजिए। कई बार इस तरह का प्रश्न भी आपको 2 या 3 नंबर का पूछा जाता है। तो इसके आज जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस वक्त 7 मौलिक अधिकार थे, अब एक हटा दिया गया है। अब हमारे पास 6 ही मौलिक अधिकार बचते हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा संबंधी अधिकार। छठा है संवैधानिक विचारों का अधिकार। मौलिक अधिकारों से क्या अभिप्राय है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार वे बुनियादी अधिकार और परिस्थितियां हैं जो किसी भी व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इन्हें संविधान द्वारा विशेष सुरक्षा दी जाती है और इनके हनन पर नागरिक सीधे अदालत का सहारा ले सकते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होगा वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, ये आप याद होना चाहिए कि मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक किया गया है। इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार न्याय संगत है, इसकी एक कथन की व्याख्या कीजिए। मतलब इस तरह भी पूछा जा सकता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, क्या ये न्याय संगत है कि नहीं है। हाँ, इसका अर्थ ये है कि यदि सरकार या कोई व्यक्ति किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत या उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत जा सकता है। अदालत इन अधिकारों की रक्षा के लिए 50 प्रकार के आदेश जारी कर सकती है। हाँ, एक क्वेश्चन और है, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन से क्या अभिप्राय है। तो जैसे 66वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 2002 में, इसमें आर्टिकल 21A को जोड़ा गया है और 21A को शिक्षा को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में लाया गया है। इसके तहत सभी के लिए शिक्षा, सार्वभौमिक शिक्षा का अधिकार, अर्थात 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है। हाँ, ये प्रश्न जो मैंने आपको पहले बताया कि संपत्ति का जो अधिकार है मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। ठीक है, तो क्यों हटा दिया गया था ये थोड़ा सा देखेंगे। इसे हटाने के 2 कारण थे, क्योंकि जब भूमि सुधार होने लगा भारत के अंदर, सामंतवादी प्रथा थी तो, और विकास कार्यों में अधिकार कानूनी बाधा बन रहा था, क्योंकि मौलिक संपत्ति का अधिकार अगर मौलिक अधिकारों में आ गया तो अमीर और अमीर होता जा रहा था। ठीक है, तो उसको हटा दिया गया और समाज में आर्थिक समानता और सामाजिक व्यवस्था को सही रूप से लागू करने के लिए इसे मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अर्थात अभी लोग पैसा कमा सकते हैं लेकिन उनको इनकम टैक्स देना ही पड़ेगा। हाँ, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि परमादेश रिट ले क्या होता है। ठीक है, सिंपल सा है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसी सरकारी अधिकारी, संस्था या निचली अदालत को ये आदेश, कानूनी आदेश जारी किया जा सकता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं परमादेश। परमादेश का मतलब क्या हुआ, ये एक आदेश होता है और यह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा सरकारी अधिकारी या संस्था
जो निचले स्तर की अदालत है वो भी दे सकती है इसे, और ये कानूनी आदेश होता है जिसके माध्यम से उन्हें अपने सार्वजनिक जीवन को सही ढंग से पालन करने का निर्देश दिया जाता है। मतलब एक आदेश है ये, और उन अधिकारियों को यह आदेश मानना भी पड़ता है। स्वतंत्रता के अधिकार से क्या अभिप्राय है? देखो ये प्रश्न सिंपल जैसा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 से 22 में इसका उल्लेख आता है। ठीक है, तो इस प्रकार 6 प्रकार की स्वतंत्रता है कि जैसे विचार की अभिव्यक्ति, आप कोई भी विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं, कहीं भी भाषण वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, हाँ, कहीं भी शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता है, भाषण दे सकते हैं, सभा कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी संगठन, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। भारत में कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, कोई पास वीजा लेने की आवश्यकता नहीं है। भारत के किसी भी हिस्से में बसने रहने की स्वतंत्रता है। ठीक है, कोई भी व्यापार, पेशा या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। तो ये सभी को स्वतंत्रता है। क्या मौलिक अधिकार सरकार की निष्पक्षता पर अंकुश लगाते हैं? मतलब कई बार ऐसा होता है कि सरकार तानाशाह भी बन सकती है, तो क्या मतलब सरकार की जो तानाशाही है उसको अंकुश लगाते हैं अधिकार? हाँ, लगाते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार सरकार की शक्तियों को सीमित करके उसे निरंकुश होने से रोकते हैं। जैसे पहले भी प्रश्न में आया था इसका उल्लेख, सरकार ऐसा कोई भी कानून या नीति नहीं बना सकती जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करती हो। यदि सरकार ऐसा करती है तो न्यायपालिका उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। ठीक है, हाँ, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान में क्या उपाय दिए गए हैं? संविधान में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए उपाय किए गए हैं, जैसे आर्टिकल 13 में। इनके अनुसार मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई भी कानून अमान्य घोषित होगा। ठीक है, मतलब जो व्यक्तियों को मौलिक अधिकार छीन दिए गए हैं, कोई भी संस्था या कोई भी सरकार उनके मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती है, क्योंकि आर्टिकल मतलब जो आपका मौलिक अधिकार छठा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार, इसमें आर्टिकल 32 और 26 का उल्लेख किया गया है कि जिस भी व्यक्ति का अधिकार, मौलिक अधिकारों का हनन होता है, वो सीधे हाईकोर्ट या उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। तो ये था आपका मौलिक अधिकार वाला पाठ। तो इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में भी अपने कमेंट दे सकते हैं।